थे? पहले ही से बीजेपी के भाग था। वो तो जनता के पीछे खाली इतना बात कर रहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। सबसे पहले तो वो जब पत्रकारिता यूट्यूबर के माध्यम से कर रहा था तो उस समय हम लोग युवाओं को लगा कि नहीं ये एक इंजीनियर है, अपने आप को इंजीनियर कहता था। जब रोड को बाइक लेता था तो उसमें पूछता था कि आपका इंजीनियर कहाँ है, इसमें क्या क्या मटेरियल है। तो हम लोग को लगता है नहीं ये एक यूट्यूबर है जो सच्चाई को दिखाता है। लेकिन उसके बाद में पता चला कि ये एक सच्चाई दिखाने वाला नहीं, ये भारत के एक राज्य से दो राज्य में लड़ाने वाला व्यक्ति है। नाराजगी है आपको? पूरा नाराजगी है। इससे पहले तक तो मनीष कश्यप को हम लोग चाहते थे सपोर्ट करते कि हाँ युवा के लिए कुछ करते हैं, लेकिन अब नहीं चाहते हैं। मनीष कश्यप हलथिन यूट्यूबर। हाँ हलथिन तो हाँ, बड़ी धरातल पर से सच्चाई दिखावा बहुत दिखावा थे, बड़ी सना के मदद भी हाँ, करल। हाँ। हाँ तो हमने भी कि बहुत अच्छा आदमी थे। हाँ, लेकिन मोदी जी जैसा जुमला कर दिए। जुमला तो कर ही दिए वो। हाँ। उनमें रग रग खून भरा हुआ आरएस वाला ना। अच्छा। समझ गया ना, उसका वो अथी है आरएस का एजेंट। खतरनाक व्यक्ति जो ये है मनीष कश्यप, इतना खतरा। ये अपने सबसे पहले तो अपने माई का कोख को गंदा किया। भी ज्वाइन कर ले, उनको भी अब नेतागिरी में चॉइस लग गया है। अच्छा। पत्रकारिता यूट्यूबर करते करते थोड़ा बीजेपी में सोचे कि अब हम भी जनता को लूटेंगे, भरमा रख लेते सबके पहले से वोट बना। बीजेपी ज्वाइन किया है ये चलते नहीं कि हम बहुत बड़ा नेता है या बहुत बड़ा पत्रकार है। ये बीजेपी ज्वाइन किया ही चलते कि हम हमारे ऊपर फिर से एनएसए न लागू हो जाए, इसके चलते बीजेपी ज्वाइन किया है। एक बागान है। तेजस्वी यादव वीर हैं, ऐसा नहीं सोच लीजिए। अच्छा। तेजस्वी यादव यहाँ से संसद तक लड़ने के लिए छोड़ेंगे नहीं। मनीष कश्यप का बाप भी रहेगा ना, उनसे भी डरने वाले नहीं। पत्रकार करना चाहिए, वो पत्रकारिता लायक है ये नहीं है। अच्छा। वो तो अपना लोभ, अपना स्वलोभ के लिए कर रहा था वो। अभी हमारी मौजूदगी जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के एक गांव में है और बता दें कि हमारे पीछे जो है कई सारे युवा हैं और युवा जितने भी हैं मनीष कश्यप के फैन थे, लेकिन आज सभी के सभी नाराज हैं। क्यों जानते हैं? आज से कुछ साल पहले जो है मनीष कश्यप पत्रकारिता करते थे, यानी यूट्यूबर हैं, पत्रकार इसको नहीं माना जाता है, लेकिन यूट्यूबर मनीष कश्यप एक समय था कि नेताओं के लेकर के बड़े बड़े भाषण करते थे, बोलते थे कि जितना देश को अंग्रेजों ने नहीं लूटा उससे कहीं ज्यादा जो है देश को नेताओं ने लूटा है। आज वही पत्रकार जो है नेता बन गया है और बीजेपी ज्वाइन कर लिया है। तमाम युवा यहाँ पर मौजूद हैं, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। इन लोग भी कहीं ना कहीं मनीष कश्यप का समर्थन करते थे। आज इन लोग में किस प्रकार की नाराजगी है, इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? शंकर कुमार। अच्छा, मनीष कश्यप को जानते हैं? जानते हैं। अच्छा, बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं जी? बीजेपी ज्वाइन कर ले, उनको भी अब नेतागिरी में चॉइस लग गया है। अच्छा। पत्रकारिता यूट्यूबर करते करते थोड़ा बीजेपी में सोचे कि अब हम भी जनता को लूटेंगे, भरमा रख लेते सबके पहले से वोट बना रहे थे। अच्छा, वोट बना रहे थे। हाँ, कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम तो जनता के हित में लड़ते हैं, हम कोई नेतागिरी नहीं करते हैं। हाँ। हम बिहार को ये बना देंगे, विशेष राज्य का दर्जा दिलाएंगे। लेकिन वो तो अब खुद चल गए चोर के पास। चोर के पास? चाचा चोर के पास खुदे चल गए, शरण धर लिए जाकर के। अच्छा, हमेशा मनीष कश्यप तेजस्वी यादव को घेरे रहते थे, लेकिन वही विपक्षी जो नीतीश कुमार थे उनको कभी नहीं घेरे थे। कभी नहीं घेरे, क्योंकि वो पलटू चाचा तो कभी इधर कभी होते। तेजस्वी यादव एक बागान है। तेजस्वी यादव वीर हैं, ऐसा नहीं सोच लीजिए। अच्छा। तेजस्वी यादव यहाँ से संसद तक लड़ने के लिए छोड़ेंगे नहीं। मनीष कश्यप का बाप भी रहेगा ना, उनसे भी डरने वाले नहीं है। ये तो बोला कि हम सरकार गिरा देंगे, तो सरकार गिरा नहीं, ये तो दबंग रहिए गए। भागा तो हो ना, नीतीश कुमार भागा, सरकार का गिरा देंगे। ये नीतीश कुमार को फोड़ने का काम किया बीजेपी से मिलजुल करके। अच्छा, कुछ दिन पहले मनीष कश्यप बोलते थे कि हमको जो है किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं है। आज वही बीजेपी ज्वाइन कर लिया, उनका पूरा परिवार जो है बोलता है कि हम मोदी जी के भक्त थे, मोदी जी को जानते थे, मोदी जी की पूजा करते थे। पहले ही से बीजेपी के भक्त था। वो तो जनता के पीछे खाली इतना बात कर रहा था कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अच्छा, मोदी जी वाला जुमला वाला बात जो है इनको भी पहले से पता था ना? पता था, हाँ पता था। सब मिली जुली भागत से काम हो रहा था। अच्छा, जुमलाबाजी इनको भी पता था? हाँ, सब पता था। तो जुमला कर गए? हाँ, कर गए। ऐसे से पत्रकार को क्या करना? क्या पत्रकार करना चाहिए, वो पत्रकारिता लायक है ये नहीं है। अच्छा। वो तो अपना लोभ, अपना स्वलोभ के लिए कर रहा था वो। अच्छा, पत्रकारिता करने से पहले जो है मनीष कश्यप भी पत्रकारिता का नियम होता है कि एक नजर सभी जनता मेरा एक है। हाँ। लेकिन वो तो सब जनता को लूटने का काम कर रहा था कि आगे चल के हम भी वही मोदी जी के जगह पर हम भी बैठ जाए जाके। अच्छा। ताकि लूटने में मजा आए। मतलब की नाराजगी है आपको? पूरा नाराजगी है। इससे पहले तक तो मनीष कश्यप को हम लोग चाहते थे सपोर्ट करते कि हाँ युवा के लिए कुछ करते हैं, लेकिन अब नहीं चाहते हैं। बिहार में युवाओं को रोजगार का मांग करते थे, वही आज जो है बीजेपी के साथ चले गए, तो क्या बीजेपी उसको रोजगार दे देगा? वो रोजगार जाके छीन लेंगे बीजेपी से। बिहार के लिए कभी बीजेपी सोचा है? कभी नहीं, कभी नहीं। गुजरात के सिवा बिहार में कुछ नहीं सोचे हैं। अच्छा। और कुछ लोग हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन कर
देखिए, लोकतंत्र का देश है, इसमें किसी भी नागरिक को किसी भी पार्टी ज्वाइन कर अपना अधिकार बनता है। लेकिन जिस स्थिति से वो गुजर रहा था, सबसे पहले तो वो जब पत्रकारिता यूट्यूबर के माध्यम से कर रहा था, तो उस समय हम लोग युवाओं को लगा कि नहीं, ये एक इंजीनियर है, अपने आप को इंजीनियर कहता था। जब रोड को बाइक लेता था तो उसमें पूछता था कि आपका इंजीनियर कहाँ, इसमें क्या क्या मटेरियल है। तो हम लोग को लगता है नहीं, ये एक यूट्यूबर है जो सच्चाई को दिखाता है। लेकिन उसके बाद में पता चला कि ये एक सच्चाई दिखाने वाला नहीं, ये भारत के एक राज्य से दो राज्य में लड़ाने वाला व्यक्ति है। ये इसका कंप्रोमिजन भारत में बिन लादेन से करना चाहिए। इतना खतरनाक व्यक्ति जो ये है मनीष कश्यप, इतना खतरा, ये अपने सबसे पहले तो अपने माई का कोख को गंदा किया इसने। इतना भड़ुआ है कि अपने माई का कोख गंदा किया कि भारत के ऐसे भूमि पर जन्म लेकर इन्होंने भारत के तमिलनाडु बनाम बिहार को लड़ाने का काम किया। और इसके ऊपर जब एनएसए लागू हुआ तमिलनाडु में, उसके बाद पता चला बिहार में भी इसके पीछे 14 केस अप्रूवल है। अब समझिए कि एक पत्रकार भी 14-15 केस लेकर के चल रहा है और अभी तक वो कोई केस में जेल नहीं गया था। वो तो शुक्र मनाते हैं बिहार सरकार के कि ऐसे ऐसे खतरनाक व्यक्ति को 6 महीना या 6 साल या जितना दिन के लिए अंदर किया। इसका जो अहंकार था, जो अहंकार जेल में टूट चुका था, तब ये गिड़गिड़ाया बहुत लोगों तक, तब इसको बाहर आने का मौका मिला। और ये बीजेपी ज्वाइन किया है, ये चलते नहीं कि हम बहुत बड़ा नेता है या बहुत बड़ा पत्रकार है। ये बीजेपी ज्वाइन किया ही चलते कि हमारे ऊपर फिर से एनएसए न लागू हो जाए, इसके चलते बीजेपी ज्वाइन किया। बिहार के युवाओं को क्या मैसेज मिलेगा मनीष कश्यप जैसे पत्रकारों को इस प्रकार से करने से? बिहार का युवाओं को क्या मैसेज मिलेगा? बिहार के युवाओं पहले, आज से कुछ दिन पहले ही जान चुका था कि मनीष कश्यप भारत का एक गद्दार नागरिक है। अच्छा। वो जो व्यक्ति एक राज्य, एक गांव, एक दूसरे गांव या दूसरे राज्य या दूसरे जिला से लड़ाने के लिए एकदम उतारू हो चुका है, पटना में वीडियो बना करके तमिलनाडु का दिखा रहा है। तो आज उस आजादी से पहले का देश भारत नहीं रह चुका है, आजादी के बाद का 75 साल बाद का देश है ये। अब हमारे पास में ऐसा तंत्र है कि हर चीज को परखा जाता है कि ये क्या, इसका सच्चाई निकाला जाता है। और वो सच्चाई में निकला कि ये वीडियो फर्जी है, उसके बाद में इसके ऊपर एनएसए लगा। मैं तो एक बार फिर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से आग्रह करूंगा कि ऐसे व्यक्ति को फिर से आप अंदर करवाइए। अच्छा, मनीष कश्यप को लेकर के क्या कहना चाहेंगे, जो बोलता था एक समय ऐसा कि बिहार में ज्यादा बेरोजगारी है, बिहार में युवा बेरोजगार हैं, नौकरी चाहिए। अब मनीष कश्यप बीजेपी ज्वाइन किया है, कुछ दिन में टिकट नहीं मिलेगा, मान लीजिए कि जीत गया तो क्या लगता है मनीष कश्यप कुछ करेंगे? नहीं, देखिए, जो भी बीजेपी और आरएसएस से बाहर जो भी नागरिक है या जो भी नेता है, पदाधिकारी है, सब लोगों को महंगाई, बेरोजगारी सब चीज नजर आएगी। लेकिन जैसी बीजेपी दल में शामिल होगी, उसको न महंगाई नजर आएगी, न बेरोजगारी नजर आएगी। ये सब चीज बीजेपी और आरएसएस का मतलब ही नहीं है। उस बीजेपी और आरएसएस का मतलब बस यही है कि हमको किसी तरह से संविधान को खत्म करना है, और संविधान को खत्म करना उसका परम धर्म है। जमुई में मोदी जी आ रहे हैं और मोदी जी से तेजस्वी यादव कुछ सवाल किए, लगभग 5 सवाल है। पहला सवाल तो यह है कि आदिवासी शोषित और वंचितों का आरक्षण जो खत्म कर रहे हैं उसका जवाब चाहिए, मोदी जी से मांगे हैं। और दूसरा सवाल डालने का, जो लोकतंत्र खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है उसके लिए जवाब दीजिए। और बिहार में जब आते हैं तो विपक्षी पे हमला करते हैं, रोजगार के बारे में क्यों नहीं बोलते मोदी? तमाम चीजों के लिए जो है तेजस्वी यादव ने सवाल खड़ा किए हैं, क्या लगता है मोदी जी इसका जवाब देंगे? नहीं, हम तो ऐसे माननीय तेजस्वी यादव जी को सलाम करते हैं कि उन्होंने साहस दिखाया कि प्रधानमंत्री से क्वेश्चन किए, जो कि प्रधानमंत्री के 7 खानदान के औकात नहीं है कि 5 क्वेश्चन का, 1 क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाएगा। अच्छा। हम सलाम करते हैं तेजस्वी यादव को कि ऐसा प्रश्न, और तेजस्वी यादव नहीं, भारत के हर युवा ऐसा क्वेश्चन कर रहा है कि आपने 2 करोड़ का वादा किए थे, आपका 2 करोड़ कहाँ गया? आपने 15 लाख रुपया का वादा किए थे, आपका 15 लाख कहाँ गया? आप मेक इन इंडिया का वादा किए थे, आपका मेक इन इंडिया कहाँ गया? आपने स्मार्ट सिटी का वादा किए थे, हमारे लालू जी ने बोले थे कि हमको स्मार्ट सिटी नहीं, हमको स्मार्ट गांव चाहिए, आपका स्मार्ट सिटी कहाँ गया? ऐसे ऐसे बहुत से क्वेश्चन है माननीय प्रधानमंत्री से, लेकिन उनको कोई बीजेपी का, पूरे बीजेपी का 7 खानदान नहीं, एक क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दे पाएगा। 5 क्वेश्चन की तो दूर की बात है।
तो ये चीजें हैं बिहार में कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, बीजेपी ज्वाइन करने से मनीष कश्यप को बिहार के युवा भी नाराज हैं। अपने क्या कहते हैं? क्योंकि मनीष कश्यप हल्थिन यूट्यूबर, हाँ हल्थिन तो हाँ बड़ी धरातल पर से सच्चाई दिखावा बहुत दिखावा से बड़ी सना के मदद भी कर हाँ, रहे हाँ। हाँ तो हमने तो कि बहुत अच्छा आदमी थे। हाँ, लेकिन मोदी जी जैसा जुमला कर दिए। जुमला तो कर ही दिए वो। हाँ, उनमें रग रग खून भरा हुआ आरएस वाला ना, अच्छा। समझ गया ना, उसका वो अथी है आरएस का एजेंट अच्छा। एजेंट बोलता कि बाबू यहाँ से लेमा ना तो 50 रुपया 100 रुपया तोरा मिलता। अच्छा। इतना दिन जस्टगिरी किए तो उनको मिल रही कि यहाँ तू चुनाव लड़ा, बोला ना बीजेपी के दलाल थे। उसका ऑफर लगे यहाँ से तू चुनाव लड़ो, मदद करेंगे, पैसा से करेंगे, कौड़ी से करेंगे। ऐसे पैसा उसको कमाया है, ऐसा बात ना है, पैसा कमाया, झूठा सच्चा करके कमाया है अभी, उसने कुछ रुपया खर्च भी किया है, समझ गया ना। हम लोग तो जाने कि नहीं एक इंजीनियर है भाई, सब कुछ के बारे में बहुत अच्छा दिखाते थे, बहुत अच्छा ज्ञान है। हम लोग सोचते कि नहीं बिहार के बारे में मुद्दा उठाता है, बिहार का प्रोग्रेस करेगा। हम लोग बेरोजगारी पर भी बात करते थे। आप लोग इसीलिए साथ दिए ताकि लगा कि मैंने बिहार के लिए लड़का कुछ करेगा, बंदा कुछ करेगा। हम वही के बारे में बात करते, बेरोजगारी की बात करते थे। जब बीजेपी में सवाल कर बीजेपी से बात किए, नरेंद्र मोदी को बोले कि सर आपने 2 करोड़ के बात किए थे, 2 करोड़ जॉब दिए आप। अच्छा, आज तक उनका पत्रकारिता आप देखे हैं? कभी ये सवाल करते हुए देखे हैं कि मोदी जी के खिलाफ कोई बोले कैसे? अरे उनका बेटा है। अच्छा, बेटा है तो बेटा है, बोलते कैसे? कोई बेटा बाप पे बोल सकता है? ना बोल सकता है। बाप राजा है और बेटा है, और बेटा खर्चा कर रहा है बाप के पैसा, तो बेटा ना बोल सकता है बाप को कि पापा इसे करवा तो फिर पापा गाड़ में डंडा, गाड़ में लाठी ना कर दे। तो अगर कुछ करेगा तो उसको गाड़ में लाठी कर देगा मनीष कश्यप को, समझ गया ना। पत्रकारिता करते थे, जीतेगा कैसे? इतना का बिहार के जनता बुर्बक है, मन बुर्बक है। कितना दिन झूठ बोले, जैसे नरेंद्र मोदी झूठ बोले कि 2 करोड़ नौकरी देवो, 15 लाख रुपया देवो। अरे यार नरेंद्र मोदी की शर्म आना चाहिए कि 5 किलो राशन बांटते हो, लाइन लगवाते हो गरीब से अमीर तक के। 5 किलो की जगह बंद कर दीजिए ना उसको भाई, शिक्षा पे खर्च कीजिए ना, रोजगार पर खत्म कीजिए ना। अच्छा, गया में मोदी जी आए थे, भाषण सुने थे? हम ना उसका क्या सुनेगा? झूठा आदमी को कान में उंगली डाल के क्या, झूठा आदमी क्या सुनेंगे? कान का दिमाग पर प्रेशर क्यों डाले? हम जानते हैं कि झूठा आदमी है, सुनने से क्या फायदा? फिर कुछ झूठ बोल के जाएगा यहाँ से, यह करेंगे वो करेंगे, पूरा भरोसा टूट चुका, पूरा दम दिल दिमाग उस पे से कवर चुका। अरे भैया उसका हम वोट दिए थे, मेरा फेसबुक पर देख लीजिएगा, अजीत कुमार यादव फेसबुक चलाते हैं हम, समझ लाइव डाले थे जब गए थे ना वोट देने के लिए, लाइव डाले थे, समझ गया, मोबाइल चुपके से लेके गए थे, समझ गया ना, लाइव डाले थे, समझ गया ना। चंद्रवंशी वोट तो लाइव डाले थे, समझ गया ना। प्रथम बार जब मोदी जी आए थे तो उनका दीवाना आप भी? हाँ दीवाना थे, पूरा जितना स्टूडेंट सब दीवाना था। उस वक्त हम भी पता कर भाई अच्छा है यार, देगा भाई रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हम तो सबसे अच्छा मैंने तेजस्वी यादव को 17 महीना में कम से कम इतना लोग टीचर हो गया। अभी भी कहूँ बैठ के जाते हैं ट्रेन पर देखते तो कुछ महिला भी जाते हैं, कुछ जेंट्स भी जाते हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव पे सवाल भी कुछ किए मोदी जी, बोले कि जंगल राज आ जाता, उस पर क्या कहना चाहिए? जंगल राज? हाँ, क्या जंगल राज? मैंने 17 महीना में जॉब दी थी, जंगल राज हो गया? 17 महीना रहे तो जंगल राज हो गया? अरे जंगल राज तो आप में है, जंगल मंगल तो आप लोग कर रहे हैं। कितना कितना उद्योगपति लोग पैसा लेके भाग गए, मोदी जी ना खोज कर ले बोरा, कहाँ भेज दे लोग? और उसी का पैसा चुनाव लड़ते हैं, समझ गए ना, भगा दिया कि भाई पागल है, इनको पता है 400 से पार है, आवेगा मेरा सीट 408 DX। अरे हमें तो समझ में आ रहा था ना कि फिर कभी ना कभी हमला करा, पुलवामा के जो हमला कराने में था अपनों का था ये, समझ गया ना, अपनों का था, समझ गया ना। वैसे करके जीत गए तो बोले सर्जिकल स्ट्राइक कराए। अरे सर्जिकल स्ट्राइक कांग्रेस की सरकार में नहीं हुआ था, उसकी भी सरकार में हुआ था। उसकी सरकार में क्या हमारा भारत देश कमजोर था? उसके देश में कुछ हमारे क्या कुछ क्या मुस्लिम हमें अथी कर रहा था? कुछ भी नहीं कर रहा, खाली इनको लड़ाना है हिंदू मुस्लिम। अब ला देगा जात पात ला देगा, वो किस हिस्सा में बांटेंगे मोदी? अभी तो कर दिया हिंदू मुस्लिम, फिर कर देंगे जादव, कर देंगे राजपूत, कर देंगे बावन, कर देंगे। कितना चीज में आप बांटिएगा से बताइए देश को? तो कहीं न कहीं बिहार के युवा हैं, तमाम युवा जो मनीष कश्यप के समर्थन करते थे, सभी लोग में नाराजगी है। और युवाओं को दिखता था कि मनीष कश्यप एक अच्छे पत्रकार हैं, और बिहार के धरातल पे जो चीजें हो रही है, जहां भ्रष्टाचार हो रही है, जहां पे युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, उसके लिए आवाज उठाता था। लेकिन वही मनीष कश्यप आज बीजेपी ज्वाइन करके युवाओं के दिल पे चोट किया है, और युवा जो है उनसे नाराज है, और इस नाराजगी में बहुत कुछ कहे हैं। बाकी इस वीडियो को देखिए और शेयर कीजिएगा। जय हिंद।